ये वाले वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम लोग स्टोइक कैसे रह सकते हो हर एक सिचुएशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्टोइक होता क्या है, ये है क्या, काम कैसे करता है और हर सिचुएशन में हम स्टोइक कैसे रह सकते हैं। तो स्टोइक इसका ये मतलब है कि हर सिचुएशन में शांत रहना और लगभग ना के बराबर इमोशंस रखना। ठीक है, स्टोइक एक प्रकार का फेस है, फेशियल स्ट्रक्चर। मतलब आप जितना मर्जी मुझे बुरा लगे, कोई मुझे कितनी गाली दे दे, मुझे कौन सा इमोशन फील हो, मैं दुखी हूँ, सैड हूँ, हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ, कोई भी फीलिंग हो, मेरा शक्ल सिर्फ ऐसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा, एकदम वो होता है ना मर्द टाइप, बिल्कुल वैसा मेरा शक्ल वैसा ही रहेगा। चाहे मुझे मेरे कोई भी इमोशन आ जाए, मेरे पे कितने भी हार्ड इमोशन आ जाए, कोई कितना ही डिसरिस्पेक्ट कर दे, कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मैं शांत रहूंगा और मेरा चेहरा यही रहेगा। तो इसको कहते हैं स्टोइक रहना। और एज अ मैन इट इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट टू लर्न हाउ टू स्टे स्टोइक इन एवरी सिचुएशन। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि तुम लोग स्टोइक कैसे रह सकते हो। तो चलो मेरे शेरों, बात करते कि अब स्टोइक कैसे रहते हैं। देखो, अब स्टोइक रहना ये कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने जितने भी पिछले वीडियोस बनाए, जैसे कि हाउ टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन, हाउ टू यूज एंगर एज अ टूल, हाउ टू विन स्ट्रीट फाइट, मतलब मैंने पिछले जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें से ये सबसे जरा आसान काम है करना, स्टोइक रहना। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसमें बस तुम्हें शांत रहना है और कोई जितनी मर्जी गाली दे दे, तुम्हें अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा रहना है मर्द की तरह। तो ये ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत मतलब ये आसान भी नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। तुम इसको हल्का फुल्का प्रैक्टिस करके, हल्का फुल्का मेंटेनेंस देके इसको आराम से संभाल सकते हो। ठीक है, अब रही बात, जो आदमी स्टोइक होता है उसके बाद बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि हर सिचुएशन में शांत रहना। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो तुम लोग वो भी देख सकते हो। लेकिन जब आदमी स्टोइक रहता है ना, उसके इमोशंस पे उसका पूरा कंट्रोल रहता है और वो बहुत ही ज्यादा कम बोलता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा एडवांटेज पड़ता है, क्योंकि जो आदमी सबसे कम बोलता है वो आदमी सबसे ज्यादा सुनता है। और ये चीज शायद तुम्हें पता ही होगी, ये कितनी एडवांटेज वाली चीज है। तुम मतलब सामने वाले की बस चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, सुन काफी कम रहे हो। तो चलो भाई, अभी बात करते हैं कि स्टोइक कैसा रहा जाए हर सिचुएशन में, लिटरली हर एक सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 5 पॉइंट बताऊंगा कि स्टोइक कैसे रहा जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, माइंड सेट। ठीक है, तो ये स्टोइक रहना ये यार ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ये हो जाएगी हल्की फुल्की मेहनत करके। तो सबसे पहले तो बात आती है माइंडसेट। तुम्हें स्टार्टिंग में माइंडसेट यही रखना है कि जो मर्जी इमोशन आ जाए मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा। जो मर्जी इमोशन आ जाए, जो मर्जी मैं जैसे ही फील करूं, मुझे मेरी फट जाए अंदर से, मैं फट के लाल हो चुकी है, समझ लेते हैं मेरे सामने अभी 10 लोग आ जाते हैं। ठीक है, 10 लोगों के हाथ में डंडा है, तो अब ये देख के सबकी फट जाएगी, लेकिन हमारी भी फटी है, मेरी भी फटी है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं कि फटी है, मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट पे डिपेंडेड है। तो बस माइंडसेट अगर शुरुआती से ऐसे ही रखोगे ना कि भाई मेरे भाई मुझे तो ऐसे ही शक्ल रखना है, तो ये ऐसी ही शक्ल रखेगा। तो ये माइंडसेट का गेम है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलो अभी बात करते 2 नंबर के पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 2, डीप ब्रीदिंग। अब ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, ये मैंने यही नहीं कि इंटरनेट से उठाया है या फिर बहुत सारा एक्सपीरियंस करके लिए, ये मेरा खुद का एक पर्सनल पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने खुद से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, इस वजह से ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस गहरी सांस लो। ठीक है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए, तुम्हें बस गहरी सांस लेनी है भाई, अपने आप हो जाएगा। अब देखो, इमोशंस पे तुम्हें कंट्रोल पाने के लिए एक गहरी सांस लेने की जरूरत है बस। ठीक है, मतलब समझ लेते कोई आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, गहरी सांस ले ले मेरे भाई, डर गायब हो जाएगा। कोई आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है, गहरी सांस ले ले मेरे भाई, गुस्सा गायब हो जाएगा। मतलब गायब तो नहीं होगा, लेकिन लगभग 85% कंट्रोल में आ जाएगा। तो डीप ब्रीदिंग भी करा करो, स्टोइक रहना है तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जो मर्जी फीलिंग आ जाए, डीप ब्रीथ करो, स्टोइक रहो। दिखना नहीं चाहिए चेहरे पे, दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि भाई ये हो गया मेरे साथ, मुझे फट रही है या ये हो रही है, बिल्कुल इमोशन नहीं आने चाहिए, भले ही आ रहे हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, डोंट स्पीक फर्स्ट। तो सबसे पहले तुम्हें कभी भी बात नहीं करनी है। ठीक है, अभी स्टोइक रहना ये इसमें होता है, ये है कि तुम हमेशा शांत रहते हो और तुम्हारे चेहरे पे इमोशन नहीं होता है और तुम बिल्कुल चुप रहते हो। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा शांत रहना है, तुम्हें तब भी बात करनी है जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ना हो। ठीक है, तब तक बात ही नहीं करनी है। ये अब समझ लेते हैं कि भाई पुलिस ने मुझे आप पकड़ लिया है। ठीक है, कि मैंने यार पुलिस को लगा है मेरा कुछ हाथ है इस मामले में, तो तभी मतलब बोल रहा है। मतलब तुम समझ सकते हो ना, जो भी मतलब तभी बोलो जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वरना बस चले आप। कोई आके समझ लेते, कोई लड़की है तुमसे आके पूछ रही है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, ऐसे घटिया सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। वहां से अपना स्टोइक फेस लेके निकल जाओ भाई। ठीक है, अब ये करने से क्या होता है पता है, एक मर्द वाली फीलिंग तो आती है और साथ ही साथ एक इज्जत भी
बढ़ जाती है भाई कि मेरे भाई ये आदमी तो बात ही ना करे। तो समझ रहे हो, तो ये एक चीज करो, अगर कोई लड़की या कहती है कोई भी मतलब ऐसे अंट पंट सवाल पूछता है कि यार क्या कर रहे हो, यार क्या कर रहे हो, हनी क्या कर रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो, क्या बाहर में जा तू, ठीक है। ऐसे अंट पंट सवालों के जवाब तो ना देने, उसी सवाल के जवाब दो जो नेसेसरी हो बहुत ज्यादा, ठीक है, वरना स्टोइक ही रहो हर एक सिचुएशन में, ठीक है। अभी बात करते हैं 4 नंबर के पॉइंट पे, 4 ही है ना, हाँ शायद 4 ही है, 4। आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन कंट्रोल, 4 नंबर का पॉइंट है ये। और ये मतलब कुछ इमोशन होते हैं जो कि काफी ज्यादा या अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओ माय गॉड वाओ कुछ भी मतलब ऐसे अंट पंट जो इमोशन होते हैं जो जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफी रेयरली आते हैं, जैसे कि एक्साइटेड होना या फिर खुश रहना, ठीक है। इस मामले में लोग अक्सर स्टोइक के मामले में धोखा खा जाते हैं। भले अगर तुम बहुत गुस्से में हो या फिर तुम बहुत ही ज्यादा तुम्हारी फटी पड़ी है, तो उस कंडीशन में स्टोइक रहना बहुत ज्यादा आसान होता है कंपेरेटिवली अगर काफी ज्यादा तुम एक्साइटेड हो या फिर खुश हो। तो अब इस पहली बात तो ये इमोशन ज्यादा करके तो आते ही नहीं, वरना यार तुम मुझे बताओ आजकल कौन ही खुश रहता है यार, क्या ही करोगे खुश रह गए। और मतलब बस एक्साइटमेंट की एक इमोशन आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों इमोशन आ जाती है, एक्साइटमेंट हो गया, खुश होना हो गया, और भी 2-4 है शायद, तो अगर उस प्रकार की इमोशन आती है जो कि कंट्रोल करना मुश्किल है, तो वैसी कंडीशन में तुम्हें करना ये है कि स्टोइक ही रहना है, ठीक है। तुम्हें माइंडसेट लेके चलना है कि स्टोइक ही रहना है, ठीक है। पहले नंबर का पॉइंट वही आ जाता है भाई, बस माइंडसेट का की गेम है और कुछ है ही नहीं ज्यादा, ठीक है। बस माइंडसेट का गेम है कि मेरे भाई मुझे तो बस स्टोइक ही रहना है, जो मर्जी हो जाए, मौत हो जाए किसी की, मैं वही ऐसे ही रहूंगा स्टोइक, ठीक है। चलो भाई अभी बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है 5th नंबर का पॉइंट, स्टे लोनली, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है वो शायद थोड़ा सा तुम लोगों का हो सकता है कि देखने का, जिंदगी का जीने का नजरिया ही बदल दे। तो ये थोड़ा रिस्की पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद ये पॉइंट सुनने के बाद शायद तुम्हारी जिंदगी वैसे नहीं रह सकती जैसे कि अब तक है। तो मैं अभी वार्निंग दे देना चाहूंगा, वीडियो यही से बंद कर लो, क्योंकि ये बहुत हार्ड है सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ, लेकिन ये सच है, ठीक है। तुम्हें अगर जिंदगी में लेवल अप करना है, काफी अच्छे खासे मुकाम पे जाना है, तो मेरे भाई तुम्हें बहुत ज्यादा अकेला रहना पड़ेगा, ठीक है। शायद कुछ जो है लोग एग्री नहीं करेंगे, अरे भैया प्यार सब कुछ होता है भैया, भैया प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है भैया, भैया प्यार इस दुनिया को जुड़ाता है, इस वजह से हम एक है, हम प्यार से आए हैं भैया, प्यार हाउस हम उसी से आए हैं, बस चुप करना है। तो ऐसे जो लोग हैं, मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, देखो जब तुम अकेले में कहीं वॉक करोगे, जब तुम सिर्फ खुद से टाइम बिताओगे, जब तुम बस अकेले खुद होंगे, खुद से बातें कर रहे होंगे, तभी तुम्हारा IQ बढ़ेगा, तभी तुम ज्यादा सोच पाओगे, अपने थॉट्स के साथ रह पाओगे, तभी तुम्हें समझ आएगा कि ये ऐसी चीजें चलती है, खुद की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम अकेलापन खुद के साथ बिताओगे, उतना ज्यादा तुम्हें IQ बूस्ट मिलेगा, उतना ज्यादा तुम्हें समझेगा कि मेरे भाई नहीं भाई, चीजें ऐसे चलती है, चीजें ऐसे होती है, ठीक है। तो ट्राई करो मेरे भाई, ठीक है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं पूरा अकेला ही हो जाओ, सबको भाड़ में ले जाओ, नहीं भाई, ठीक है। 2-4 दोस्त हो सही है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अकेला रहने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये हो सकता है शायद ज्यादा लोगों को लगे कि भाई ये क्या कर रहा है यार, ये कैसी बातें कर रहा है, तो मैं तुम्हें अपना एक हाईएस्ट फीट बता देता हूँ, ठीक है। मतलब मेरी सबसे अब तक मैंने किया हुआ सबसे बड़ा काम तो ये है, मैं यार लगभग 1 हफ्ते विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन के मैंने 1 हफ्ता निकाला था, ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। भाई मतलब ह्यूमंस के साथ बात ही नहीं की थी भाई, बस दिन निकाल दिया था। खैर छोड़ो यार, वो किसी को सुनना नहीं होगा शायद। तो तब मामला ऐसा हुआ करता था कि मैं आजकल भी मतलब मैं ये बस ह्यूमन इंटरेक्शन में तभी करता हूँ जब कहीं बाहर सब्जी लेने जा रहा हूँ, भैया सब्जी दे दो, भैया ये 40 की सब्जी है ना, हाँ भाई 40 की, दे दो भाई। तो बस ऐसे ह्यूमन इंटरेक्शन होते हैं आज भी मेरे, लेकिन ठीक है, ये मतलब फिलहाल समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बाद में समझाऊंगा कभी, लेकिन आप फिलहाल के लिए समझ लो कि जितना ज्यादा तुम अकेला रहोगे उतना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलो भाई अब मैं निकलता हूँ, अपना हो चुका है काम, मैं मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा मेरे शेरों।